Good evening, everyone. A warm welcome to our today's session. Today is our 18th session of our webinar series of 100 lectures, Guruji ke Saath Gurwar, organized by Ignited Minds by PHF under the mentorship of Dr. Liaquat. It's my great pleasure to welcome our today's speaker, Dr. Vaishali Rathod from Ahmednagar. She has passed in 1996 from Homeopathic Medical College, same college, and she is junior of our Liaquat sir. Junior and very close friend of Liaquat sir, and Dadi of Liaquat sir. Initially, she was practicing as RMO, and from 2015, after inspired by Liaquat sir, she started practicing homeopathy, and now she is practicing successfully with mind method since last 7 to 8 years. And she is from PHF group and sincere admin of our Telegram group. She is handling our group since very long time without fail. So welcome, Vaishali. Thank you, Priyanka. Welcome, Vaishali. Let's clap for Vaishali. Thank you. Let's start. Yes, let's start. Over to you. हम लोग हमारे वीडियोस बंद करते हैं. Yes. आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ, all credit goes to लियाकत sir. Actually, my mentor, everything. सिर्फ होम्योपैथी नहीं सिखाया, जिंदगी भी सिखाया है कैसे जीना चाहिए. All gratitude. चलो. Thank you. Start. Start with the case. नी जॉइंट पेन के ऊपर के केसेस हैं. 2 केस मैं शेयर करूंगी. 165 ईयर ओल्ड लेडी, उसकी बेटी लेके आई थी. उसको दोनों नी में पेन हो रहा था. तो उसको मैंने पूछा कैसे है, तो बोले मुझे तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी बोली नहीं, डॉक्टर को दिखाते, अभी बहुत दिन हो गए, कुछ तो लेना चाहिए इसको दवाई. तो इसके लिए वो एक रेफर से आई थी, मतलब जिसको अच्छा लगा था, तो बेटी की फ्रेंड थी वो. तो मैंने बोला अच्छा आपके बारे में बताइए, तो आपकी जिंदगी अभी तक कैसी रही. तो बोले हमारी मुस्लिम लेडी है, बहुत बड़ी फैमिली है, 4 देवरानी जिठानी है हम टोटल. बस दिन भर अपना काम करते रहो, और तो दूसरा हमारे पास तो कोई मकसद ही नहीं है. और हस्बैंड लेकिन मेरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनका ही चलता है घर में. और एक्चुअली स्ट्रिक्ट यानी बहुत सस्पिशियस भी है. बोले मतलब इवन बेटे के साथ भी मैं ऐसे बाहर बैठ नहीं सकती हूँ, कहीं बाहर तो जा ही नहीं सकती हूँ. कुछ भी जो भी लाना है वो बेटी या तो वो ही खुद लेके आते हैं. और बेटी मेरी साइड लेती, इसलिए बेटी से भी वो नाराज रहते हैं, पापा उसके. अभी बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई है, लेकिन बहू आने के बाद भी मेरे इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ससुर ने बहू को बताया है कि जो भी घर में काम है तो इसको बताना करने के लिए, तुमने ज्यादा ये नहीं करना, इसको काम के लिए ये करना. और हस्बैंड आर्मी में थे, तो उनको पेंशन बहुत अच्छी आती है, तो इसके लिए उनके साइड से ये बहू भी, मतलब वो देखती है कि वो इनको कितना टॉर्चर करते हैं, मतलब फिजिकली एंड मेंटली बोथ. गालियां देते, मारते, मतलब 75 ईयर्स ओल्ड है उनके हस्बैंड, लेकिन अभी तक उसको मारते, ढकेल देते, गिराते हैं. लड़का भी बोले मेरी साइड नहीं लेता. मैं सोचती थी कि चलो बेटा तो मेरे साइड से बोलेगा, जैसे छोटा था तब तो ठीक है, बड़ा होने के बाद भी बोले कभी उसने ये नहीं किया, क्योंकि उसका ऐसे कहना था कि शायद से बोले पापा के पास सब है तो उनका ही सब सुनते हैं, मेरे पास क्या है. मैंने बोला आपको इस बारे में कुछ ऐसे लगता नहीं है कि आपको इतना सहन करना पड़ता है. बोले नहीं, मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं, और किसको बोलूंगी बोल के भी. बोले बल्कि मेरी ननन लोग ऐसे मुझे बोलते हैं कि अरे उनको धक्का मार के गिरा दे, यानी फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा तो बेड रिडन तो भी हो जाएगी, तो तेरा तकलीफ तो भी कम हो जाएगी, वो पड़ा रहेगा एक जगह पे. तो मैं बोली फिर ऐसा कुछ ख्याल आता है आपके मन में. तो बोले नहीं, ऐसे तो मैं नहीं सोचती हूँ, क्यों ऐसे करूँ ना मैं, जितना भी है वो जो बोलते हैं मैं सब सहन करती हूँ. बोले मतलब कभी कुछ नहीं, चुपचाप काम करती हूँ, कुछ भी नहीं. बट दिस इज द केस. शॉर्ट में मैंने घिस बताया उसका. हेलो Ignition.
इग्निश है मैडम। अच्छा, और कैसे सोचा? स्ट्रॉन्ग मॉरल। मॉरल? तो सिर्फ इग्नेशिया है क्या मॉरल्स में? कैसे मॉरल्स कैसे? मॉरल्स कैसे? हेलो? हाँ, इतना हर्ट होते हुए भी वो उसके हस्बैंड के प्रति उसका जो गुस्सा है वो एकदम बिल्कुल नहीं है। हम्म। ओके। मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। मैम एक तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन है और डिलीजेंट और मेंटेन बहुत ज्यादा उसको परेशान किया गया है, और एक मैम एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग फिजिकली हेल्पलेस फीलिंग है, यील्डिंग है। मैम लाइटिंग जैसा लग रहा है, हेल्पलेस फीलिंग मैम, यील्डिंग है। हेल्पलेस? जी मैम, तो मैम मुझे लाइटिंग जैसा लग रहा है। ओके। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेडिसिन तो नहीं पता, पर आई थिंक रुब्रिक आएंगे एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूसिव, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, हेल्पलेसनेस फीलिंग, इंडिफरेंस टू सफरिंग, बस। तो क्या मेडिसिन आता है? मैम मेडिसिन की कोई आइडिया नहीं। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लिया क्योंकि काफ़ी डोमिनेशन है। वो खुद बता रही है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, एंड शादी होने के बाद भी डॉटर इन लॉ आई है उनकी खुद की, बट मदर इन लॉ होते हुए भी उनको काम करना पड़ रहा है। मतलब शी इज़ अंडर वेरी मच डोमिनेशन एंड सेक्शुअली अब्यूज्ड, बिकॉज बहुत सारा काम करना पड़ रहा है विथ वायलेंस, क्योंकि अभी भी एट दिस एज वो अपने हस्बैंड से मार खा रही है, तो कार्सिनोसिन हो सकता है। How did you take sexual abuse बेटा यहाँ पर? Sexual abuse in the sense of physical, mental torture type जो हो रहा है ना, restrictions and all, considering that, sir. Yes. Very good. Why not sexual excesses? Excesses वो शायद abuse लग रहा है सर ज्यादा, because अत्याचार हो रहा है। Excesses मतलब What is excess? Excesses मतलब ज्यादती है ना? yes sir, दोनों भी right लग रहा है सर। नहीं, I'm asking you why not? 7:45 a.m. now. Because somebody else is doing on her, that's why abuse. Okay. और ज्यादतियां भी तो वही होती है, ज्यादती भी तो कोई और करता है ना? I'm not sure sir क्या हो सकता है। हेलो हेलो Okay. थैंक यू सर। हेलो हेलो मैम। मैम। हाँ बोलिए, एक एक। हेलो, मैं बोलूं? हाँ बोलो। Ladies, of course, ladies. I thought of Ignatia because she is not able to retaliate back. Elements from being abused, elements from domination, and mildness, complaining, bear, suffering, even outrage without complaining. Ignatia आ रहा है। हेलो Explain मैम। it a little more. Can you explain this rubric बेटा? हाँ, हेलो सर। Can you explain this rubric? म्हणजे ती काहीच तक्रार करत नाहीये ना, सगळं सहन करतीये म्हणून की शी कॅन बेअर इवन आउटरेज, जो हस्बंड धक्काबुक्की करतोय, मारहाण करतोय, जे काही करतोय, शी इज नॉट कंप्लेनिंग ऍट ऑल, शी इज बेअरिंग ऑल द सफरिंग. सो आय टुक माइल्डनेस, शी इज बेअरिंग सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग. संगीता बोलते हैं ना? कौन बोलते हैं? हो संगीत। वो सहन कर रही है क्योंकि वो उसको उसके मायके भी नहीं जा सकती, वहां पे भी उसको कोई नहीं है एक्चुअली, तो क्या करेगी ना, कहाँ जाएगी? अबला नारी कहाँ जाएगी? हेल्पलेसनेस।
बट इग्निशिया होती तो शी वुड हैव रिवोल्टेड बैक, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है, ऐसे क्यों सहन करेगी? मतलब करेगी टू सर्टेन एक्सटेंट, बट नहीं सॉरी, लेकिन संगीता ने बताया ना कि माइल्डनेस वेयर सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग। आउटरेज का मतलब क्या होता है? आउटरेज इज रेप। यस सर, सिंगल इग्निशिया उसको। यस, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट शी शुड रिवोल्ट ना सर, बाद में। But she is not. Not necessary बेटा, not all ignitions. और वो पॉइंट कब आएगा ये तो हर एक का अलग पॉइंट अलग। तो हर एक का होता है ना बेटा। हाँ एग्जैक्टली। यस, ब्रेकिंग पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है ना बेटा। हम्म। जिसका सबर जितना है उतना है ना। यस सर। कोई तो एक लड़का था बोल रहा था पीछे, सब मेल वॉज देयर। हेलो मैम। यस, बोलिए। ये मैम पहले तो थॉट जैसे मैम ने बोला कि इग्निशिया का आ रहा है, और दूसरा थॉट मैम लाइसन का आ रहा है। एक रूब्रिक है, डेल्यूजन हेल, टॉर्मेंट ऑफ हेल विदाउट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन। बट शी इज एक्सप्लेनिंग ना। बट शी इज एक्सप्लेनिंग ना। हाँ हाँ सर, हाँ। सर वो टॉर्मेंटेड वाला फीलिंग भी काफी ज्यादा आ रहा है, वो लाइसन वाला, कि वो एब्यूज की जा रही है और फिर वो डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड पे, तो इसी वजह से वो छोड़ भी नहीं पा रही है। और डेल्यूजन जॉस्टिफ वाला जो रूब्रिक है जिसमें वो बोलता नहीं है बिल्कुल भी। क्या डिल्यूजन जॉस्टिक ना, लेकिन ये बोल रही है ना ये बेटा, समझ रहा है क्या? अच्छा, हाँ 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 इसका सर, हाँ। इसका सिचुएशन क्या है कि शी वाज एक्सपेक्टिंग कि बहू आने के बाद बदलेगा, बट बहू आने के बाद इसको बहू का भी काम करना पड़ेगा। जी समझ रहे सर, हो ना? जी जी सर, जी सर। देखो दोनों में फर्क क्या है, इग्निशिया में और लाइसिन में? इशू लाइसिन तो रिवोल्ट करेगा ना। लाइसिन डजंट टेक डिवोर्स बिकॉज ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, है ना। एंड इग्निशिया ड्यू टू मॉरल्स, मॉरल्स के। या फिर उसका माइल्डनेस या व्हाटएवर, लाइक उसका जो अपब्रिंगिंग है उसका भी उसको बहुत बहुत असर होगा। अपब्रिंगिंग या फिर उसका अंदर का जो इंटरनल जो उसका फीलिंग है ना वो। मतलब लाइसिन हमें एक्चुअली ये लग रही है कि टॉर्मेंटेड है, पर उसको लग रहा है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि टॉर्मेंटेड जो ना उसका फीलिंग है। वेरी गुड। और एक रूब्रिक है अब्यूजिव, उसमें लाइसिनम है, अब्यूजिव होता है। लाइसिनम गाली गलौज मालूम है आपको? लाइसिनम एमसीबीसी करता है ना हस्बैंड, छोड़ेगा भी नहीं। और लाइसिन मतलब क्या? हेलो? रैबिड डॉग सलाइवा। डॉग, हाँ, उसका तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा? भोंकता है ना, भोंकेगा नहीं, काटेगा। काटेगा। वायलेंट रिएक्शन। हाँ, काटेगा। पिसाळेल कुत्र कसं असतं, समझे ना? और एक रूब्रिक है ना डिलीरियम रैबिड, उसमें है ना लाइसिनम, डिलीरियम रैबिड, है ना। ओके, आई थिंक यू शुड डिस्कस। यस यस वैशु। हाँ, तो मैंने उसको यही, मेरा भी यही कंफ्लिक्ट था कि इग्निशिया या लाइसिनम। तो मैंने उसको लास्ट में ही पूछा कि तुम्हारे मन में हस्बैंड के बारे में क्या आता है, मतलब एक वर्ड में ऐसे बोलो कि क्या आता है। तो उसने बोला मुझे दया आती है उनके ऊपर। तो मैं भी शॉक थी, दया कैसे आएगी जिस दोस्त के हाथ से मार खाती है, गालियां सुनती है। तो बोले नहीं, मैं सोचती हूँ अभी इतने बूढ़े हो गए, इनको क्या करना है ना, मतलब अभी इतने जिंदगी तो निकल गई। और बोले जैसे अपने माँ बाप हमको बोल के भेजते हैं कि जहाँ पे शादी हुई है वहीं वहां से तभी निकलना जब अर्थी पे रहेगी वो, ऐसे। तो क्लियर कट इग्निशिया ही था। इग्निशिया उसका 6 मंथ्स पहले का केस है। उसका बैकएक बहुत था उसको, क्योंकि उसको बहुत वो धकेल के ऐसे उसको लग गया था जोर में, तो पीछे पूरा हरा नीला हो गया था उसका। तो वो और नी जॉइंट पेन दोनों भी काफी उसको पेन में ये हो गया। दया ने भी क्या रूब्रिक है? दया उसको हस्बैंड की आती है ऐसे। उसको क्या रूब्रिक है? सिंपैथेटिक। और अफेक्ट
बेनेवलेंस, बेनेवलेंस। बेनेवलेंस, बेनेवलेंस वाला बंदा क्या होता है ना, इंक्लिनेशन टू डू गुड, हेल्पफुल, उसका उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है अच्छाई करने की, समझा। और वो जो बहू का जो बताया ना, वो क्या है, उसने जो बहू के बारे में बताया वो क्या था? मतलब वो जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके बहू से, वो या उसका बिहेवियर। हाँ, तो वो जो था ना, वो जेलसी बिटवीन when the newborn gets the attention. इसीलिए दिस इज व्हाट हैज डिफरेंशिएटेड इट फ्रॉम लाइसिन। हाँ, और उसको उसको जो वो है, हाँ, बहू का उसने वही बोला कि मुझे ऐसे लगता था वो तो मेरी साइड लेगी, पर वो पैसे के साइड से बोले उसने ये किया, वो आई तब से बल्कि वो उनके साइड हो गई, उनका सब सुनती है, और मुझे एकदम ये हो गया, मतलब अभी और वो बहू से मेरे से काम करवा के लेते हैं, समझा, बहू को बोल के। ये नया आ गया ना अभी घर में, नया बच्चा आ गया ना, उसके बाद में उसको एग्रीवेशन हुआ ना ज्यादा। हाँ हाँ, उसके बाद से अभी ज्यादा तकलीफ हो रही। एग्जैक्टली, तो वही हो जेलसी चिल्ड्रन बिटवीन, मतलब शी इज फीलिंग जेलस ना कि यार उसको मिल रहा है मेरे को नहीं। मतलब ये बाद Jealousy. में आके इसको हस्बैंड इतना अच्छे से रखते, मैंने इतने साल से यही किया। एग्जैक्टली, है ना, ये ज्यादातर यही होता है ना, अक्सर भी वो आ जाता है, वो भी एक चीज है इसमें। वेरी नाइस। So any questions guys? Ask, you can ask madam questions. हेलो मैम। मैम, यस बोलिए। हाँ मैडम, ये कॉक्यूलस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आपके मन में कॉक्यूलस क्यों आ रहा है? वो एक्सेप्ट कर रही है रियलिटी और चुप बैठ रही। कहाँ एक्सेप्ट कर रही है? एक्सेप्ट करती तो वो कहाँ बोलती कि मुझे लगा बहू आने के बाद दिन अच्छे होंगे। नहीं, अभी उसके हस्बैंड की 75 एज है, इतने साल से वो सब शहरी है, कुछ कर भी नहीं सकते, मायके में नहीं जा सकती। अगर एक्सेप्ट करती तो वो बोलती क्या मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। एक्सेप्ट करने वाले का क्या होता है ना, एक्सेप्ट करने वाला बोलता है हस्बैंड है, बेकार है, क्या करेगा, ऐसा है, चल रही हूँ मैं। यहाँ तो ये मजबूरन एक्सेप्ट कर रही है ना, यहाँ पे मजबूरन एक्सेप्ट कर रही है बिकॉज ऑफ हर अपब्रिंगिंग। कॉक्यूलस में क्या है ना, रिकॉग्नाइजेस रियलिटी बट कैनॉट मूव। एक्चुअली वो रूब्रिक क्या है, रिकॉग्नाइजेस रियलिटी बट कैनॉट मूव इन कैटालेप्सी। तो उसका मतलब क्या है ना कि मैं को दिख रहा है क्या है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब जैसे अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है अभी, उनको पता है कि उसका मिनिस्टर करप्शन कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता ना। समझ रहे हो ना? यस सर। वो वाली कॉक्यूलस की सिचुएशन होती है, तो सर करेंगे क्या ना, कुछ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग मी? वो थोड़ा समवट उस तरीके का होता है। कॉक्यूलस मतलब क्या ना, सास होती है, उसको पता है कि बहू बेकार है, लेकिन सर मेरे बेटे का संसार खराब हो जाएगा, मुझे पता है मेरी बहू बेकार है, और मैं कुछ बोलूं तो प्रॉब्लम आएगी, उससे बेहतर है कि आंख बंद करके पड़े रहो। मतलब देख के आप अनदेखा करो, वो है ना क्लोजिंग आईज, इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज, है ना। बेसिकली जी रही हूँ सर, समझे? हतबल झाले सर। हतबल पर, परंतु उसके साथ में उसका वो होता है मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर, मतलब उसको कैलकुलेशन जमता है, शी कैन कैलकुलेट दैट ये ऐसा ऐसा होगा। समझ रहे हो ना? अकेला ही बेटा है सर, ये दो ही बेटे हैं, मेरा बेटा जरूर दिमाग का है, मैं कुछ बोल दूं इसने ये बहू को कुछ मार भी दिया, लग जाएगा, फिर पुलिस केस होगी। आप समझ रहे हो ना ये सब सिचुएशन? अंडरस्टैंड? यस सर। There was somebody else asking question. थैंक हेलो। हाँ हेलो बोलिए। मैम, रेपर्टराइजेशन में इग्निशिया और कार्सी एकदम पैरेलल चल रहे हैं, तो आपने कैसे डिफरेंशिएट किया है कार्सी से? बताया ना वो माइल्डनेस, उसमें सिंगल इग्निशन है। माइल्डनेस बियर्स सफरिंग इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेंट। उसमें कार्सिनोसिन भी आ रहा है ना माइल्डनेस में? नहीं, पूरा रूब्रिक देखो ना बेटा, सब रूब्रिक देखो। माइल्डनेस, कंप्लेनिंग, बेयर्स कंप्लेनिंग, देखो आई विल शो यू द रूब्रिक।
कौन सा सीरियस सब रुब्रिक सर? माइल्डनेस? देखो ना Complaint. सामने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, दिखा? या सर, या Yes, sir. या सर। और बताइए एडेप्टेशन कैसा रहेगा इसका? हाउ विल बी द एडेप्टेशन ऑफ कार्सिनोसिन? खुशी खुशी वेरी क्लियर, मतलब मैं आपका त्याग कर रही हूँ, किसी से नहीं करेगी Freezing में क्योंकि भी कार्सिनोसिन का कार्सिनोसिन अरे फ्रीज बापू भी तुम अपनी करेगी। आवाज बंद कर बापू। कार्सिनोसिन का क्या है ना, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज ना, हम्म तो जो डोमिनेट करता है उसको करता है ना वो प्लीज, यस सर। यस सर, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज द पर्सन हु डोमिनेट्स, ऐसा है ना उसका, यस सर, समझे ना? तो वो आगे Yes. आगे करके उसका ये करने की कोशिश करता है कि चलो बाबा झंझट नको, झगड़े नको, उसके लिए फिर वो उसका आगे करेगा कि जो मतलब कार्सिनोसिन, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि झगड़े में बाबा मैं ही वही जाके आगे करेंगे सामने वाले। ओके yes, sir. सर एक क्वेश्चन था सर, एक्सेसेस एंड अब्यूज में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सेक्शुअल? बता सेक्सुअल एक्सेसेस मतलब ज्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस मतलब सेक्स का मतलब क्या है? वीकर सेक्स, स्ट्रॉन्गर सेक्स। यस ओके, तो मैन इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्स, डिपेंड्स लाइक इन सम फैमिलीज वुमेन इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्स, है ना? मतलब जैसे वो अगर लड़की है उसके माँ बाप तगड़े हैं, मतलब तगड़े एज इन पैसे वाले हैं, लॉयर है, पुलिस वाले हैं, समझ रहे हो ना? तो जो स्ट्रॉन्गर है तो वो वीकर सेक्स पर ज्यादतियां करे, यस सर, दैट इज सेक्सुअल एक्सेसेस। ओके, एंड अब्यूज मतलब उसका एबनॉर्मल यूज करना, बीवी है ना तो उसका सब ये करने का, समझ गए? हेलो, यस तो बीवी है तो उसका अब्यूज हो रहा है ना, जबकि बीवी के अधिकार मिल रहे हैं क्या उसको? नहीं मिल रहे ना। नहीं अधिकार मिलने के बजाय उसके ऊपर उसके जो कर्तव्य है उस पर ज्यादा थोपे जा रहे हैं, उसको ज्यादा उस पर अब्यूज किया जा रहा है, अब्यूज। ओके, समझ गया? इतना सिंपल। और सेक्सुअल अब्यूज मतलब अगेन सेक्सुअल अब्यूज मतलब क्या? वीकर सेक्स को अब्यूज किया। ओके, आर यू गेटिंग मी? अब्यूज सम जैसे एक्सेसेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्सेसेस में ज्यादतियां मतलब कुछ भी, ये भी आ रहा मार रहा, वो भी कर रहा, ये कर रहा, दैट इज, देखो एक्सेसेस का मतलब अभी जो ज्यादतियां हो रही है इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज पर, यस सर, दैट इज अब्यूज, दैट इज सेक्सुअल एक्सेसेस, सिंपल। या फिर अमेरिका में जो ब्लैक्स पर होती है, यस सर, गेटिंग मी? दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज अब्यूज, नो, दैट इज सेक्सुअल एक्सेसेस। अब्यूज के अंदर तुम्हारा जो ये हुआ ना, तुमको जो काम है वो तुम्हारे से एबनॉर्मल करके लिया जा रहा है। या जो अपना काम है उसी में ज्यादा एक्सेस, हाँ, एब्यूज ना, एब्यूज हाँ, मतलब एबनॉर्मल यूज। abnormal use. Yes sir, got it sir. ओके, गॉट इट ना? Yes sir, जैसे गुलामों से ज्यादा करा के लेना इज एब्यूज, yes sir. अब उससे Proportion ज्यादा से, काम करा के लिए, वही चीज, yes, मतलब उसके जो ड्यूटीज है वो उससे ज्यादा करा। या जैसे ओवर टाइम करवाया। हाँ, दैट इज एब्यूज, आर यू गेटिंग मी? Yes sir. एंड एक्सेसेस मतलब स्ट्रॉन्गर सेक्स, स्ट्रॉन्गर पर्सन डूइंग ज्यादतियां ऑन वीकर पर्सन, Yes sir. गॉट इट ना? Yes sir, yes sir. Yes. Thank you sir. वैशाली मैडम, ओवर टू यू। ये मेरे को Yes. छोड़ते नहीं, रेगुलर लेक्चर में भी पकड़ती है, इधर भी पकड़ती है। और किसी को कुछ पूछना है या सेकंड गेस्ट की ओर जाते हैं? मैम रूब्रिक बता दीजिए जो आपने रूब्रिक लिए थे। मैंने जो रुब्रिक लिए थे वो अरेंद्र होगा, ये अरेंद्र होगा 100%। डिलीजन, अरेंद्र ने बोला नहीं, ये दिस वाज हाँ अरेंद्र, यस राइट? सर, यस सर। 100% मेरे को लगा ही, रूब्रिक पूछने वाले तो 3 लोग हैं मेरे को मालूम। बता दो रूब्रिक। डिलीजन मैरिड ही इज, माइल्डनेस, bears suffering without even outrage without complaining, ailments from being abused। और मैंने डिल्यूजन ruin भी लिया था क्योंकि उसने बोला था मैं जिंदगी भर सिर्फ काम ही किया है। वाह, पहले 4 देवरानी जिठानी थे,
अभी भी मतलब उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ कुछ भी, बस काम ही करते जा रही है। तो मैंने वो रुइन भी लिया था। क्या खंडहर बन गया रुइन? क्या बात है, हम्म, रुइन मतलब खंडहर ना? हाँ, घिस गई जैसे वो एकदम। संदल हो गया बोलते, हड्डियों का संदल हो गया। हम्म, संदल पता है ना, घिसने के बाद भी तो होता। रुइन हम्म, मतलब खंडहर, घिसना, सबके लिए, सबके आगे घिस रही है। बहुत मतलब ये एक्चुअली एक इग्नेशिया का डांसिंग भी बोल सकते हैं हम, जैसे वो मॉडल्स में रह के जो उसने अभी तक विदाउट कुछ कंप्लेन किए जो कर रही है वो काम किए जा रहे डांस में मत जाओ, ये दिस इज नॉट डांस, वो उसके अंदर की मॉरल्स है। हैं। हाँ हाँ, एक वो एक रूब्रिक है ना, डिल्यूजन, लाइफ हैज बीन अनफेयर टू हिम, अच्छा। हम्म, जिंदगी उसके साथ में अनफेयर रही ना, डिल्यूजन अनफेयर टू हिम दैट लाइफ इज, है ना, डिल्यूजन अनफेयर टू हिम दैट लाइफ इज अनफेयर टू हिम। इग्निशिया नक्सवामी का स्ट्रिक्ट नेम, तीनों भी एक ही फैमिली के। हम्म, वेरी नाइस, बहुत अच्छी केस। दवाई के बाद में हाँ। हस्बैंड की पीठ मारी क्या इसने कि नहीं? हाँ नहीं, अभी तक अभी तक नहीं मारी। अभी 6 महीने नहीं। इवन मैं भी सोच रही थी आइडिया अच्छा है, उसको गिरा देते तो फ्रैक्चर होके पड़ा नहीं। अच्छा क्यों नहीं इसने अब तक के हस्बैंड के साथ क्यों चिपकी हुई है? और एक चीज है, there is one more reason why she is stuck to the husband. Why? Delusion, she is married. Okay, what are this? लेकिन शी इज नॉट, देखो डिलीजन शी इज मैरिड के अंदर क्या होता है ना, इंसान कंप्लेंट इतना नहीं करेगा जितना ये कर रही है ना। हस्बैंड क्या है, आर्मी रिटायर्ड उसके है, हस्बैंड को पेंशन आर्मी पेंशन है। वेरी गुड कृष्णा, कृषा, हाँ कृषा बोली ना? मेघा हाँ, मेघ अच्छा मेघा लौटिया, तेरी बेटी का नाम है कृषा। फोटो में तो तेरी बेटी की लगा के रखी बेटा तूने मेघा। वेरी गुड, समझे ना? उसको पेंशन मिलेगी हस्बैंड की। हाँ यस Yes, sir. तो एक रूब्रिक है फियर टू लूज हिज लुक्रेटिव जॉब, उसमें भी इग्निशिया। तो ऐसा आप बिल्कुल मत समझ के चलो कि भैया ये इंसान के पीछे से उदात्त हेतु से ही इंसान चलता है। अच्छा, क्योंकि अभी मुझे समझ में आया, वो मुझे ये भी बताई थी कि उसको पेंशन है, खेती है हमारे पास, मतलब उनके पास बहुत पैसा वो है। मुझे अभी तक दिया तो नहीं कुछ बोले, लेकिन है, तो अब मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये रीजन है। हाँ, अच्छा, मैं तो उसको बहुत भोली भाली सीधी सादी समझती हूँ। नहीं नहीं भोली भाली है ऐसा नहीं है, सीधी सादी, लेकिन हाँ, भोले बट आदमी को पैसा, एक मोटो भोले भी है इंसान को, उसके पास। अरे भोले इंसान को पैसा नहीं चाहिए। अब जैसे अभी अपने शंकर भगवान भोले हैं, पर फिर भी उनको राधा से प्यार था नहीं क्या? फिर भी गुस्सा नहीं करते थे, तांडव नहीं करते थे, तो भोला इंसान। सर वो राधा जी नहीं है, पार्वती जी। पार्वती। तोबा तोबा तोबा, माफ करना, पार्वती जी भाई, भैया राधा तो अपने कृष्ण की है। मैं वही भावनाओं को समझ लिया करो यार, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं अभी। अरे यार तुम क्या, ठीक है, देख मेरे को एम्बैरेस कर रही। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ओके सर, एक मिनट, वो डिल्यूजन रिन्यूड वाला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर। डिल्यूजन रुइन, रुइन 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 मतलब खंडर हो गया ना बेटा, उसके घिस रही है ना, घिस गई। घिस घिस के खंडर हो जाता ना बेटा। तर मराठीमध्ये आपण बोलतो ना सर की कपडे घालून घालून जीर्ण झाले. ते वेगळं, ते वेगळं, ते ते वेगळं? worn out, ते Worn worn out. out, वॉर्न आउट। कळलं? येस सर. रुइन खंडहर, यानी घिसना, जैसे हम चंदन घिसते हैं ना, वो लकड़ी जैसे पतली पतली होते जाती है। चंदन को तो जान दो यार, चंदन तो घिसने के बाद में खुशबू देता है। ये घिसना मतलब ये टायर घिसना, चप्पल घिसना। चप्पल घिसना, टायर घिसना। चप्पल इज सही, क्योंकि पैर की जूती बोलते हैं ना बीवी को अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, ट्रेडिशन में। रुइन मतलब बर्बाद हो जाना भी तो है सर। बर्बादी थोड़ी सी ज्यादा हो जाता है। रुइन मतलब घिसना, खंडहर। येस सर. रुइन चप्पल घिसना इज इक्वल टू अब्यूज, सेक्शुअल अब्यूज.
Exactly. मतलब वेरी मच क्लोज टू, ये दो रूब्रिक्स क्लोज Very आएंगे फिर। very nice. Very nice. सर सर डूमोग में क्या है? उद्ध्वस्त होने अच्छा, रुइंस नहीं रहते क्या रे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के रुइंस नहीं दिखे, इमारतों के रुइंस नहीं मिलते क्या? सर उद्ध्वस्त होणे उद्ध्वस्त परत थोडंसं अवघड होतं. अवघड आहे का? कसं माहिती का, तुम्हाला डिक्शनरी मध्ये उत्तर मिळतील, हे त्याला सिनोनिम्स मिळतील. बात क्या है पता है क्या? रुइन का मतलब क्या? आप बिल्डिंग के रुइंस, कोई भी बिल्डिंग जब जाती है, आप देखो जब पुरानी हो जाती है हवेली, तो उसकी कुछ निशानियां बची रहती है ना, तो रुइंस आ गए. ओके तो जैसे ओके खाक में मिल खंडहर जाना उसके लिए सही शब्द है. खंडहर सही शब्द है. और घिसना, घिस घिस के, वो क्या होता है ना, हवा के थपेड़े ले लेके उसके रुइंस बसते हैं ना. हवा सब ना, सब मौसम के ना, बारिश, पानी, नहीं बारिश, ठंडी, गर्मी, सबके ले लेके वो इमारत के ये रहते ना, रुइंस बच जाते. वो उस हिसाब से लिया करो. उसमें कैलगरी भी देखो, मैं एक केस भी बताया था, मैं याद होगा. यस यस वो एक बुक थी ना, मैं बताया था कि झीजले में बोली थी ना, उसमें झीज होने, रुइन मतलब झीज होणे, झीज होणे. कोण बोलत ना, झिजले, झिजते ना ती कुटुंबाकरता. हॅलो, यस तो हिंदी में खाक में मिल जाना भी सोच सकते हैं। खाक में बनना, खाक में मिल जाना नहीं, खाक बनना. खाक में मिल धीरे धीरे खाक बनते चलना. बहुत अच्छा, इन प्रोसेस है ना. वेरी नाइस. बहुत अच्छा है ना. वो डिलीजन एशेस का भी है ना पुस्तक में, ऐसा है कुछ ऐश का. चलो ठीक है, इसी में खत्म हो जाएगा. वैसे आगे कैसे? हाँ सेकंड केस भी है. चलते सेकंड केस. चलो आप बोले वहां चलेंगे हमारे. एक माय क्लोज रिलेटिव कॉल मी कि आज सुबह मैं सोनोग्राफी को गई थी, तो तुमको तो मैंने बताया था कि 6-8 महीने से मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है. मतलब इन पीरियड्स उनको एक बार शुरू हो गए कि 10-15 दिन बंद ही नहीं होते हैं. यानी कि पॉज एमएफ गोली वो जो है एलोपैथी का, वो ब्लीडिंग स्टॉप करने खाना ही पड़ता है. तो अभी आज मैं सोनोग्राफी करके आई, तो बोले वो रिपोर्ट व्हाट्सएप पे डाला है, वो देखो, फिर मैं 5 मिनट से कॉल करती हूँ. 5 मिनट से बराबर उनका कॉल फिर से आ गया कि रिपोर्ट देखा क्या, तो क्या निकला, क्या है रिपोर्ट में. तो मुझे पता था कि वो बाद में गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई होंगी रिपोर्ट दिखाने. तो मैंने पूछा उनको कि वो मैडम ने क्या बताया, तो बोले मैडम ने तो ऑपरेशन ही बोला है, लेकिन मैंने सोचा कि तुमसे एक बार बात कर लूं. अगर होम्योपैथी में कुछ होगा तो. और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है. ये ब्लीडिंग का तो चलो ठीक है, पॉज एमएफ से मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन ये घुटने का दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है. तो और ये जो ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो भी ऐसे मुझे लगता है बोले कि मैंने शायद मैं वो घर की एक ही बहू है, यानी तो जो भी त्योहार आते हैं तो उसको ही सब भगवान का करना पड़ता है. तो ओसी पिल्स मैंने बहुत खाए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है बोले कि इस वजह से हुआ होगा. एक तो मुझे बोले ब्लीडिंग का तकलीफ होता है, ब्लीडिंग बंद होने के बाद वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है. तो ये कुछ ना कुछ दोनों में से चालू ही रहता है. तो इसकी वजह से ऐसे लगता है कि स्टेमिना ही नहीं रहा है वो मुझे, और मेरा पूरा बॉडी ऐसे डल होते जा रहा है. कुछ काम करने को मन नहीं होता है, कुछ भी ना करे ऐसे लगता है. और घुटने के वजह से ये पीरियड की तकलीफ हो रही है ऐसे भी कभी मन में आता है, या पीरियड की वजह से घुटने में दर्द हो रहा है, ऐसे सोचती हूँ मैं कि क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है. और वो जैसे मेरे रिलेटिव है, तो वो बाकी भी बातें बता रही थी वो, कि जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने अभी तक सबके लिए बहुत किया है. एक ही बहू रहने के कारण घर का सब काम, सब त्योहार सब मुझे ही करना पड़ता है, तो मैंने अभी तक बहुत किया. लेकिन अब ऐसे लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अभी यहाँ स्टॉप होना चाहिए, अभी मैं कुछ ना करूँ करके. अभी एक बेटा और एक बेटी है उनको, तो बेटे की भी जॉब लग गई है, बेटी की शादी हो गई. तो ऐसे लगता है कि अभी जहाँ पे उसकी जॉब है वहां पे मैं उसके साथ चली जाऊं करके वहां रहने, क्योंकि उसके भी खाना पीने की ये हो जाएगी, उसको मदद मिल जाएगी. लेकिन हस्बैंड को अभी रिटायरमेंट में 4 साल बाकी है, तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ. तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ करके. और उनका जो सोनोग्राफी रिपोर्ट था उसमें स्मॉल राउंडेड हाइपोइकोइक फोकल लीजन था एंडोमेट्रियम में, फाइब्रॉइड पॉलिप या तो एंडोमेट्रियम पॉलिप ऐसे दिया हुआ था, और रेसिडुअल फॉलिकल था लेफ्ट ओवरी में. तो उनका कहना था कि मुझे ये ब्लीडिंग से तो बहुत परेशान हो गई हूँ, और पेन
दोनों से एक ये खत्म हो जाना चाहिए, मतलब जल्दी से। दिस इज द केस। कुछ बोलिए अभी। हेलो। यस, हेलो मैडम। जी मैम। वैशाली मैडम Yes, के बोलिए। छोटे छोटे होते हैं हमारे जैसे, हमारे पीएचडी वाले के केसेस छोटे छोटे होते हैं। बहुत छोटे, थोड़े में ही समझ जाता है, तो ज्यादा नहीं पूछते पड़ते ऐसे। सर ने सिखाया हमको। ज्यादा कुरेती नहीं बैठती। 3-4 मिनट के बाद ऐसे लगता है बहुत हो गया। इसलिए हमको अभी घर वाले भी परेशान हो गए यार, इतनी बातें कम बात करते हैं। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था? हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। मैम एक तो जैसे बीमारी लगी रहती है, डिलीजन सिक बीइंग, और स्टेमिना कम हो गया है, डिलीजन पुअर, और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, किसके कारण से है, ग्रोपिंग एज इन डार्क। अच्छा, ग्रुपिंग। जी मैम, समझ में नहीं आ रहा है उसको किसकी वजह से और क्या हुआ है। एंजाइटी चिल्ड्रन मैम, किल डिजायर और कैरी डिजायर टू पास। मैम मुझे आर्सेनिक जैसा कुछ लग रहा है। अच्छा, डिलीजन पुअर कब लेते हैं? डिलीजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड। डिलीजन पुअर कैसे लेते, बताओ जरा प्लीज। सर जैसे उसमें ना किसी चीज पहले की वो हेल्दी कमी है, रहेगा। किसी चीज की कमी है, किसी चीज की। नहीं, स्टेमिना डिलीजन जैसे पुअर कम है हमेशा ऐसा लेना है। देखो पुअर, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब पहले अब जो है ना, सुनिए ना, अब ऐसा है कि अब अडानी जी वर्ल्ड के नंबर 2 रिच बन गए हैं। पहले अंबानी साहब 1 नंबर पे थे, है ना। अब अडानी जी नंबर 2 पे गए हैं और अंबानी साहब शायद 10 पे कहीं भी है आसपास। तो अब क्या है ना, पहले अंबानी जी रिच थे, वेल्दी थे, और अडानी साहब पुअर थे। अब क्या हो गया? हेलो, समझ रहे हो ना? तो पावर्टी इज ऑलवेज इन कंपैरिजन। कंपैरिजन। इट्स ऑलवेज कंपैरिजन टू वेल्थ। तो जब तक पेशेंट ये नहीं होता कि सर देखो ना, पहले तो मैं इतना चलता था, अब देखो इतना चल नहीं पा रहा, इतना भी चल नहीं पा रहा उससे, दैट विल बी डिलीजन पुअर। ओके, हालांकि ये रेमेडी में डिलीजन पुअर है, लेकिन फिर भी हम नहीं लेंगे इसमें। हाँ, उसको अगर लग रहा है ना कि मेरा स्टेमिना कम हुआ है, बहुत कम है मेरा स्टेमिना, बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम है। जैसे लोग बोलते हैं ना, आई एम पुअर इन इंग्लिश, आई एम गुड इन मैथ्स, आई एम पुअर इन इंग्लिश, आई एम पुअर इन हिंदी, आई एम पुअर इन व्हाटएवर। समझ गए? हेलो। तो किसी ने कमी बोला तो तुरंत पुअर मत रखो, क्योंकि सारी डेफिशिएंसी वाले पुअर में आ जाएंगे। कोई आएगा, देखो मैडम मेरा हीमोग्लोबिन 6 हो गया, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाई दो। समझ रहे हो? तो मैं आपके पास में हीमोग्लोबिन कम है इसके लिए आया, तो फिर आप तो उसको सीधा डिलीजन पुअर, मतलब सब सारी डिफिशियंसीज पुअर में आ जाएंगी। मतलब सारे विटामिन, जिनमें भी विटामिन कम है, ये सारे उसमें आएंगे, राइट? मैंने एक्चुअली, मतलब वो जब ये बोल रहे थे ना स्टेमिना कम हो गया, तो उनको सीबीसी भी कराने बोला था, इतना ब्लीडिंग होता है, तो यही सोच के कि शायद एज भी कम हो गया होगा, तो इसलिए लगता होगा कि वीकनेस आ रहा है। पर उनका एज भी 14.5 था। डिलीजन पुअर 2 प्रॉस्परस। मैम मैं बोलूं? हाँ बोले। हाँ बोलिए। गायत्री, मुझे लग हेलो। हाँ बोलिए। फर्स्ट मुझे लगा वो बहुत कंफ्यूज हो रही है कि घुटने की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से घुटने में दर्द हो रहा है, या बेटे के यहाँ जाओ, या हस्बैंड का रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। तो पहला रुब्रिक मैंने दिया कंफ्यूजन ऑफ माइंड, देन एस्केप अटेम्प्ट्स को, उसको ऑपरेशन नहीं करना है, इसलिए होम्योपैथी के लिए आई है। तीसरा किल डिजायर टू, कि ये दोनों प्रॉब्लम खत्म हो जाने चाहिए। और चौथा आई एम नॉट श्योर, बट वो जो बोल रही है कि मेरी बॉडी डल होते जा रही है, सो आई थॉट इट इज डिलीजन थिन ही इज गेटिंग, सल्फर आ रहा है। अच्छा, डल हो रही है यानी थिन गेटिंग होते जा रही है, शी इज टेलिंग अबाउट दैट प्रोसेस ना, मतलब वो दिन ब दिन डल होते जा रही है।
So that is delusion thin he is getting. That is sulfur. अच्छा, ये होते जा रही है. How will you take delusion thin getting, doctor? Who was that? मतलब पतला. संगीता. हाँ, संगीता एक बात बता. हाँ. How will you take delusion thin he is getting? जब पेशेंट बोल रहा है कि हाँ मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, या पैसे की सिचुएशन या मेरे रिसोर्सेज व्हाटएवर हेल्थ रिसोर्सेज कुछ भी अगर वो हुई है तो पुअर आएगा. अब बात बताइए. पोजीशन झालं ते. जैसे पुअर है ना, पुअर इज हाँ. ऑलवेज इन कंपैरिजन विद वेल्थ. Yes. वैसे थिन इज इन कंपैरिजन विद फैट. थिक नॉट फैट. थिक तो पहले वो थिकनेस एक्सप्लेन करेगा. अच्छा. समझ गए? हाँ. गॉट इट ना? यस यस यस. हाँ, ये ऐसा आप समझ के चलो. ये बहुत आसान तरीका है समझने का इन चीजों. मतलब पहले थिकनेस दिखा तो ये रूब्रिक ले सकते, नहीं तो नहीं ले. तो पता है. हाँ देखो ना सर, ऐसा था धीरे धीरे इतना. अभी मैं मतलब ये होते जा रहा है सर, करोड़ों रुपए थे सर, अभी ऐसा हो रहा है कम 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 होते जा रहे हैं. जो भी मतलब व्हाटएवर, कम 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 होना तो कैन बी अलग थिंग. राइट सर. समझ गए? यस 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 यस. So he has to explain the thickness first. और thin he is getting, remember he है वहाँ पर, she नहीं है. And division poor she is है ना actually. तो भी क्या division poor she is. हाँ, तो poor में वो she हो जा रही है. और thin सर he लाइट is डिझायर घेऊ शकतो क्या सर? बेटा? लाइट डिझायर घेऊ शकतो? लाइट डिझायर फॉर वैशालीला विचारा, तिची केस आहे. वैशू काय म्हणते तुला? लाईट डिझायर कशासाठी? तर ती म्हणते ना आता मी खूप कंटाळले थकली आहे, खूप हे सोडून मुलाकडे जाऊ असं वाटतंय. नाही, कंटाळली थकली याच्यासाठी मुलाकडे जाऊ असं नाही वाटत आहे तिला, की त्याला जेवायचे हाल होत आहेत, तर असं वाटतं की त्याच्याकडे जाऊन राहावं. आता इथे बस झालं, खूप काम केलं मी, आता इथलं झालं माझं सगळं, की आता तिकडे जाऊ असं वाटतंय तिला, तिकडे जायला पाहिजे. याच्यावरून घेऊ शकतो का लाइट डिझायर फॉर? असं लाईट कसं? वंदना आहे ना आपली एक पण? वंदना आहे, वंदना. हाँ, वंदना बेटा मीच आहे सर. लाईट कशी घेणार बेटा? हाऊ विल यू टेक म्हणजे लाईट? आता तिला कुणाचं तरी म्हणजे नको वाटतंय, खूप करून करून झालंय, आता बस झालं, नको मला आता फोकस मध्ये यायचं, म्हणजे मला माझ्या स्वतःकडे लक्ष द्यायचंय असं. रेसिग्नेशन येईल ना मग? नाही का? अच्छा, म्हणजे तू फोकस मध्ये येण्यासाठी असं लाईट घेतेस? लाइट नहीं समझ वैशु इसको लेक्चर्स को ज्वाइन करेगा ना ये इसको लाइट बोला है मैंने उसको, वो आती नहीं है. सर उसको टाइम नहीं रहता है. करत जाईल सर, मी करत जाईल तिला. बहुत तुझी मर्जी. मैं तुला लाइट मध्ये येण्याकरता म्हणतोय. नाही आता करत जाईल सर मी रेग्युलर. नॉलेजचं लाइट सर लाइट डिजायर नहीं, सर लाइट डिजायर डिजायर वहाँ ले सकते हैं जहाँ मैम को वो बोले कि रिपोर्ट देख लीजिए, फिर 5 मिनट बाद कॉल करके पूछ लेती है कि क्या आया रिपोर्ट में, उसको ले सकते हैं ना सर? पता नहीं आप वैसे हाँ, तो वो उसको हम लाइट ऐसे तुरंत नहीं बोल सकते ना, वो उसका मतलब वो कंसर्न था ना कि पहले रिपोर्ट देख लो, यानी मुझे पता चलेगा फिर मैं आगे की बात करती हूँ कि होम्योपैथी में इसके लिए हो सकता है क्या, ऐसे है ना? जी जी. और वो उनकी रिश्तेदार है. वैशाली मैडम की देवरानी शायद ना, कौन? हाँ. जेठानी नहीं, देवरानी. छोटी थे. हेलो मैम, बट उसने बोला मैम मैंने बहुत किया है, अब कुछ करने का मतलब ये नहीं है. अभी हस्बैंड के रिटायरमेंट का मैं वेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं मेरे बच्चे के यहाँ पे चली जाती थी. मतलब उसको अभी जिम्मेदारियां कम करनी है, उसको थोड़ा लाइट होना है ऐसे लग रहा है, ये सेम है ऐसे. हाँ, बट हम ऐसे बहुत सब्टल ऐसे लाइट में उसको लेना पड़ेगा, ऐसे उसके मतलब बहुत ही ज्यादा गहराई में सोचने के बाद फिर वो
लाइट है, ऐसे तोड़ मरोड़ के लाइट डिजायर ले रहे हैं अच्छा, कुछ लोग। तोड़ मोड़ के है, यस मैम, बट उसको जिम्मेदारियां कम करनी है अभी, उसको वो ठीक उतना ठीक करना समय ये पे चाहिए। उसकी सोच है, हाँ ये उसकी सोच है, तो उसके लिए भी एक रूब्रिक आएगा ना। ये उसकी सोच है कि उसने बहुत कुछ किया है अभी तक, है ना। यस सर, मेन सोच क्या है कि मैंने बहुत कर लिया, यस सर। समझे ना? उसके तरफ से उसको लग रहा है कि अभी भी मैंने बहुत किया, अभी बस। अब बहुत कर लिया। तो उसको रिटायरमेंट चाहिए क्या मैम? रिटायरमेंट मतलब बहुत ज्यादा वाला काम तो कर लिया, अभी हल्का हल्का मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी ऐसे। हल्का हल्का फिर लाइफ पे जा रही है। नहीं नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग को ये नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, मतलब डोक्याला शॉट नको। हाँ। एक्चुअली ऐसे ही है उनका, उनको भी देयर इज आराम करना है ऐसे। रिटायरमेंट डिजायर फॉर मर्फी में, फिर कल्केरिया। अच्छा, क्या क्या है उसमें? 5 रेमेडीज, कल्केरिया और सिलीशिया, एंड बाकी के 3 पता नहीं रेयर क्या है। रेयर है। हाँ, अच्छा, कैलकेरिया सिलिशिया को चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट डिजायर फॉर के अंदर पॉल पेटी और पॉली और क्या है, और भी है क्या? यस सर, क्या क्या है? पेटी, पॉलीपी एंड पॉलिनिया पिनाटा। और क्या है? कैलकेरिया और क्या? कल्केरिया, सिलिशिया बोला ना? सिलीशिया, पॉलिनिया वो जाने एंड दे, वो 3 तो है हमारे इसमें, कैलकेरिया और सिलिशिया ना, हम लोग ऐड कर लेते हाँ हैं। ये तो मेन, हाँ ये तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट का है बेटा इसके अंदर, रिटायरमेंट डिजायर। और देखो चलिए बेटा, और कुछ। और जी हेलो, मैम ऐसा भी तो लग रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना चाहती है, वांट्स टू गिव अप रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देना चाहती तो फिर बेटे के पास भी नहीं जाती थी ना। है ना। बेटे के पास जाने के बाद, मतलब बेटे के पास जाने के बाद तो उसको और लगने वाला काम नाती पोती संभालने का। और क्या रूब्रिक्स ले सकते हैं? ग्रोपिंग इन द डार्क ले सकते हैं क्या मैम? कैसे? वो बोल रही है घुटने ब्लीडिंग की वजह से घुटने का दर्द है शायद, या ओसी पिल्स की वजह से बहुत खा रहा है, इसकी वजह से ब्लीडिंग है, मतलब शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन एंड शी इज नॉट एबल टू, शी इज एज इफ शी इज ग्रोपिंग। यस, सही है। हाई सेंस नहीं तो स्टैमोनियम आता है, बट आई डोंट नो, आई कांट डिफरेंशिएट। क्या आ रहा है? अगर escape attempts to kill, desire to, confusion of mind and groping in the dark लिया तो hyoscyamus, opium, stramonium आ रहा है, बट मुझे डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है कुछ भी। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि उसका कॉन्फिडेंस अभी कम हो गया है, पहले जितना करते थे अभी नहीं करने का मन हो रहा है, मतलब वो जिम्मेदारियां जो कम करनी है ना, बिकॉज उनका जो कॉन्फिडेंस दर्द का है, है ब्लीडिंग है। उसमें, कॉन्फिडेंस का क्या संबंध है? कॉन्फिडेंस मतलब उसको काम अभी आत्मविश्वास, उतना नहीं करना है ना सर, उसको अभी आत्मविश्वास, बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड ऑल। आत्मविश्वास में वो बोलेंगे ना, आप मेरे को करने की ये नहीं रहा है, आत्मविश्वास नहीं रहा है ना, यस आत्मविश्वास में बोलता है, कॉन्फिडेंस का नहीं बेटा। यस, कॉन्फिडेंट है उल्टा, वो बोलती है मुझे जाने का बहुत कर लिया। रेस्ट हेलो हाँ किसने बोला? मैम, आहे ना ओपीएम, मी उसी पे मैम मुझे ये डिल्यूजन कंस्यूट लग रहा है और श्रीकिंग हेल्प फॉर लग रहा है, जैसे वो आपको बोल रहे थे देखिए क्या रिपोर्ट क्या है वो, और एंजाइटी डार्किन, तो मेरा भी स्ट्रैम आ रहा है और दूसरा मुझे रीडिंग में पल्सेटी प्लेटाइना लग रहा है। अच्छा, प्लेटाइना हाँ कैसे?
मैम जैसे वो श्रीकिंग हेल्प और मतलब डिल्यूजन कॉलिंग फॉर, इसमें मुझे वो दो इसमें ये हो रहा है। तो अच्छा, प्लेटाइना वर्ड कहाँ से आया प्लेटिना को? प्लैटिना, हाँ। रोहिणी किसने बोला तेरे को गुड इवनिंग प्लेटाइना? सर। रोहिणी कहाँ से सीखी हाँ ये वर्ड सर। प्लेटाइना? कहाँ से सीखी प्लेटाइना? तेरे टीचर बोलते हैं क्या प्लेटाइना? नहीं सर, ये मेरा ही टोन है। अच्छा, प्लेटाइना ये तेरा अफेक्टेशन है क्या? हाँ सर, गलती से हो गया सर वो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, रखो अपना अपना स्टाइल रखो, कोई बात नहीं। जी मैम, मेरा स्ट्रैमोनियम और प्लेटिना में दो इसमें ये हो रहा है। सॉरी बेटा। तो कैसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे श्रिकिंग और डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग को? मैम मैडम हाँ, आवाज ब्रेक हेलो, झाला. अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम विंडोज. अच्छा, रोहिणी तू बता। होमिओपॅथी म्हणजे विंडो आहे. नाही ना, एस्केप टू, हा अटेम्प्ट करायला लागले ते मॅडम. तुमच्याकडे आले ते ऑपरेशन नको म्हणते. व्हेरी गुड। हाँ लेकिन वो मैम से हेल्प भी मांग रहे हैं अरे लेकिन ते गोळ्या खाऊन खाऊन तिला इंजुरी झाली असं वाटतंय. डिल्युजन इंजुरी, बिंग इंजुर्ड. ओके. यस डॉक्टर रोहिणी, यू कंटिन्यू. यस मैम, मुझे मतलब वही लग रहा है कि वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं लेकिन चाहिए, लेकिन वो उनको मांगने में ये हो रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। इतना ही मैं सुन पाई आपका केस। उतना ही नहीं, है, इतना ही था केस. उतना ही केस, उतना ही है। हाँ, हम लोग के अच्छा। केस उतने ही हैं, रोहिणी। हाँ सर। मैम जो सर बोल रहे थे ना एस्केप अटेम्प्ट्स टू, तो उसमें वो जो घर से भी तो एस्केप कर रही है क्या मैम, जिम्मेदारी कम करने वाला? अपर्णा, यस सर, बहुत सॉरी खिस्ती सर, चीजें हैं। सॉरी सर, सोच रही हूँ, सॉरी. मत सोचो इतना। जितना सोचेंगे ना उतना कंफ्यूज होगी मेरी बेटी, इतना मत सोचो। स्ट्रैमोनियम ही है ये। जी, भावना क्या बोल रही थी? नाही भावना मॅम, तो नाही. टॉकिंग बिजनेस हाँ अबाउट बोलिए ना डॉक्टर मैम भावना. ये टॉकिंग बिजनेस अबाउट है वो मैडम. मैम मुझे थोड़ा अडल्ट्रस भी फील हुआ, क्योंकि वो आपने बोला कि पहले गायनिक के पास जाके आई थी, देन आपके पास आई, तो ये थोड़ा अडल्ट्रस वाला फीलिंग आया मुझे। और एक मैंने और एक रूब्रिक लिया है, एंजाइटी डार्किंग। वो ढूंढ भी रही है कि मतलब क्या हुआ क्या है मुझे, तो आपको वो बोल भी रही थी कि आप रिपोर्ट्स देख लो, देन फेयर ऑफ इंजुरी सुद्धा असू शकतं. फेयर ऑफ तो इंजुरी मैडम. अरे ऑपरेशन नहीं मुझे करना बोल चाहती. रहे, ये दो अरे रूब्रिक मैंने डाले तो 3 मेडिसिन आ रहे हैं। एक तो है पल्सेटिला, कैल्केरिया एंड फॉस्फोरस। तो मुझे फॉस्फोरस का फील आ रहा है मैम। तो तूने बेटा ओके. अडल्ट्रस कैसे किया भावना? अडल्ट्रस क्योंकि सर उसने मतलब एलोपैथ के पास भी जाके आई थी और होम्योपैथी भी उसको चाहिए था, तो मुझे अडल्ट्रस वाला फीलिंग आया सर। दोनों एक साथ लेंगी तो अडल्ट्रस आएगा बेटा। अच्छा सर, अच्छा। अडल्ट्रस मतलब मिलावट, ओके ओके समझी ना? ओके ओके सर, ओके। आई फील कि वो दोनों साथ में ले रही है, मतलब होम्योपैथी एंड एलोपैथी। मैं समझ गया, तो हिपोक्रेसी फंसी गई ना तू। ओके ओके सर, ओके फॉस्फोरस तू वैसी गई ना उस तरह। ओके सर, ओके। नहीं समझी बेटा भावना? एडल्ट्रस कैसे लेगी? दोनों एक साथ में ले रहे थे कि भाभी मैं ऐसा करती हूँ ना, उनकी दवाई ले ली, साथ साथ आपकी भी लेती हूँ, जिससे भी फर्क पड़ जाए, है ना? दैट विल बी एडल्ट्रस, मिलावट। यस। करा डिस्को करा मैडम। यस, मैंने श्रिकिंग हेल्प लिया था. यू आर राइट. मतलब वो जो जैसे बोला कि होम्योपैथी में इसके लिए कुछ है क्या, और तुरंत मतलब उन्होंने नी पेन के बारे में शुरू कर दिया है. मेरा कुछ ये भी नहीं सुना कि क्या है या क्या नहीं है. एंजाइटी डार्क लिया, ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क भी लिया,
एंड डिल्यूजन इंजुरी की ओसी पिल्स बहुत बार खाने की वजह से उनको ऐसे लग रहा है कि ब्लीडिंग की तकलीफ हो रही है, तो ये स्ट्रेमोनियम ही है। स्ट्रेमोनियम अभी 3 मंथ्स हो गए हैं, उनके पीरियड्स भी अभी 4 डेज ही ब्लीडिंग हो रहा है और पॉज अभी खाना ही नहीं पड़ा उनको, और नी पेन में भी काफी मतलब अभी उनको रिलीफ है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो दोनों जगह पे अभी अच्छा है। वो वही अभी पूछ रहे थे 3 मंथ्स हो गए तो मैं सोनोग्राफी करके देखूं क्या, वो जाएगा ना होम्योपैथी से वो पॉलिप भी, मैं बोला थोड़ा वेट करो, फिर करते हैं। करतात पण मॅच पण करत डिझायर फॉर ये दोनों मियाँ बीवी है ना, दोनों डिस्कशन करते रहते हैं और अपने हमें हाँ बोल हाँ तो यस सर, सर आप भी कुछ श्रिकिंग के बारे में कुछ बताने वाले थे। श्रीकिंग का नहीं बताओ। I had a case today actually in the morning. Okay, a friend of mine, he called from his number. He said कि सर मेरे बॉस से बात करो, तो उसने 2 दिन पहले रिपोर्ट भेजा मुझे उसके, तो काफी चीजें थी, देन उसके बॉस ने दिया फोन लिया मुझे, मतलब मेरे से लिया फोन लिया मेरे से बात करने के लिए, तो मैं बोला हेलो, तो वो मुझे बोलता बोलो ना, बॉस वाज सेइंग बोलो ना, मैंने बोलो सर क्या है, तो इसे वो सुजीत ने बोला कि आपसे बात कर ले, ये बोला हाँ बोलो फिर, तो ही सेड मैं भी नामो ले ना, मेरा भी दिमाग सटका हुआ है तो फिर ये तो जानती है वैश्वी, ये लोग जानते हैं, तो आई डोंट केयर शिट ना कौन है क्या है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सब आते हैं ना बस, अपने पास मिनिस्टर से लेके तो सब आते, लेकिन लाइन में बैठते बेचारे सब, भगवान की दया उतना तो अपने पर, गॉड हैज बीन काइंड टू मी, तो देन ही सेड यील्ड बड़ा है, यील्ड बड़ा है, इससे 2-3 चीजें ही सेड, तो मैं फिर तो बोले बस वो बताना था आपको, एलडीएच बड़ा ये है, तो सुजीत ने बोला आपसे बात करो, बोला ठीक है, तो ठीक बस मेरा क्या दिस इज द केस। ओके हेलो, समझ में आया? प्लेटिना वेरी सिंपल, समझ गए ना? डिल्यूजन, हेल्प कॉलिंग फॉर, श्रीकिंग हेल्प फॉर, और मेरे साथ इसी की बात किया क्योंकि वो मेरे दोस्त का बॉस है, भैया तू मेरे दोस्त का बॉस, मेरा नहीं है, तो मेरा भी यहाँ पर तो पेशेंट है, समझ रहे हो ना? वो आपको एम्प्लॉय समझ रहा है, एम्प्लॉय का दोस्त है मतलब। मेरे मन में आया था स्ट्रेमोनियम भी, स्ट्रेमोनियम भी आया था, मैंने इसकी फटी हुई है, एक तो टॉकिंग बिजनेस कर रहा है कि ये है, इसके लिए कॉल किया है ना, तो इसके से मैं थोड़ा आई वाज बिटवीन प्लैटिना एंड स्ट्रेमोनियम। व्हाई आई चोज प्लैटिना इज बिकॉज मतलब वो एम्प्लॉय का दोस्त है, उसके इंफीरियर का दोस्त, तो सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, हार्ड फॉर इंफीरियर, आई मीन वो सॉफ्ट, हाँ हार्ड फॉर, अगर मैं चढ़ जाता ना उस पर तो सर फिर ठीक है आपको दवाई तो लेना पड़ेगी, फिर वो ऐसा है वैसा है, तो फिर वो आया था माइंड में, तो आई डिडंट फील लाइक टॉकिंग टू सच अ पर्सन, मैंने साला ये मेरे से इसी बात कर रहा है, तो ये मेरे दोस्त की ऐसी बात कर रहा है ना, तो मेरा इसको, मेरे दोस्त का तो बदला मेरे को लेना था by giving him not by not giving him much respect, समझे ना? My friend was very happy, उसने बोले लिया डार्लिंग तू ऐसा है वैसा है, बोले सारा बहुत नाजुक है, अच्छा हो गया मुझे ऐसी बात किया उसको, मैं बोला बेटा वो ऐसी बात कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं तो इनको जमीन पे लाना पड़ता है ना। I gave him platina. What potency will I give this man? Hello, आपने potency के बारे में पूछा ना? 1 M. अरे इसकी सोच कैसी है? छोटी सोच तो पोटेंसी छोटी, तो 6 पोटेंसी, 6 समझ गए ना? So 6 potency. Hello. Yes. Yes. सर डिल्यूजन कॉलिंग फॉर हेल्प आणि श्रिकिंग हेल्प फॉर दोन्हीचं डिफरन्शिएट कसं करायचं? देखो हेल्प कॉलिंग फॉर मतलब उसका ऐसा लग
रहा है मैं मदद मांग रहा, लेकिन उसने बोला क्या कि सर फिर इसके लिए आपके पास दवाई है तो दीजिए, है ना? इसने बोला कि आप इसमें इसकी दवाई होती है वगैरह वगैरह, समझ गए ना? ऐसा बोला क्या? नहीं। नहीं, उसको लग रहा है कि मैंने बोला। देखो मैं आपको हेल्थ कॉलिंग करके एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बिल्डिंग में ना एक था, एक कुलकर्णी करके महाशय रहते थे, तो उसने कॉल किया दोपहर को, और मैं सोया हुआ दोपहर को। पहले मैं दोपहर को घर पे सोता था, अब घर पे जाने का समय नहीं मिलता, तो आई वाज स्लीपिंग, लाइक इट वाज लाइक 3-4 बजे, और लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल तो मैं बंद रखा, तो ही कॉल्ड ऑन लैंडलाइन, उठाया मैं। अभी सोने की बात तो आपको पता है ना, तो हस्बैंड को ही उठाना पड़ता है। आई पिक्ड अप द फोन। तो उसने बोला कुलकर्णी बोलतोय। बोला बोलो, पैशाची गरज आहे। बोला कोणाला? बोले धंद्याला पैशाची गरज, समझा ना? मतलब पैसे की जरूरत है, धंधे को पैसे की जरूरत है। मतलब धंधे को पैसे की जरूरत है तो धंधे से लो ना, मेरे को क्यों फोन करा? समझे ना? यस, दिस इज उनको नहीं और एक चाहिए, बताता धंधे हूँ, को चाहिए। धंधे को चाहिए ना, अब पैसे की जरूरत है, धंधे को पैसे, तो धंधे को बोलना, साले मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? और एक बार एक दोस्त का फोन आया, यार लियाकत 4 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, मैंने रख दिया उसके फोन, उसने फोन रख दिया, ठीक है? फिर बाद में वो एक बार मेरे को फंक्शन में मिला, ऐसे डॉक्टर्स की मीटिंग में, तो फिर मेरे को बोलता है लिया भेंडी पैसे नहीं पाठवले। मैंने काय के पैसे नहीं पाठवाए? मेरे को तुझे कोई पैसे नहीं देना है। उन्हें मैं देखो कॉल किया था ना कि 4 लाख की जरूरत है, तो मैंने बोला तूने ऐसा कहा बोला कि 4 लाख की जरूरत है, तू मुझे पैसे दे। यस, हेलो, हाँ समझा सर। यस यस यस, दोस्त है ना, दोस्त है तो क्या होगा, तू बोल ना, पर जरूरत है तो बोला ठीक है ना, फोन रख दिया तो मेरा है जो। हेलो, यस यस यस, समझा सर, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हाँ, ये बहुत मस्त होता है। तो और एक रूब्रिक है ना प्लेटिना का, प्रिजम्पशंस, तो प्रिज्यूम कर लेता है कि आप समझो मुझे, प्रिजम्पशंस ना, यस प्रिज्यूम कर लिया उसने पूर्व, है ना? हेलो, यस, समझ गए ना? यस यस यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अभी तो 18 लेक्चर हुए हैं, अभी और घबराओ मत, ठीक है? हम इसका साइकोडायनेमिक्स शेयर करते हैं प्रणीता, वो स्लाइड। अच्छा, पहली वाली केस में घुटने क्यों तकलीफ हो रही थी? पहली वाली केस को घुटने की क्यों तकलीफ हुई, बोलो? बहुत सारे ईगो हर्ट हो रहा था। अरे क्योंकि घिस गई ना, वो करके घिस गई ना, वो सब कुछ बेयर कर, हाँ अरे घिस गई ना, वो करके घिस गई ना, और उसको लग रहा है कि मैं घिस रही हूँ, तो वो दैट ईगो, मैं घिस रही हूँ। हेलो, कार्सिनोसिन में घुटने की तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं बलिदान दे रहा हूँ, आई एम बीइंग मार्टिन, मैं आ जाता ना, मैं घिस रही हूँ, मैं बलिदान दे रहा हूँ। हेलो, समझ रहे? हालांकि ईगो के अंदर इग्निशिया नहीं है, ईगो में कार्सिनोसिन नहीं है, समझ रहे ना? ईगोटिज्म रूब्रिक मत लो, समझे ना? और इसको क्यों हो रहा है हार्मोनियम वाली को? अगेन ईगो इज जल्कोफाइंग ना, यहाँ पे भी। हाँ, सरिता बोल बेटा। स्क्रीन शेयर करते हैं। हॅलो सर. ओके, आता पहिले स्लाइड बघून घेऊ मॅडमच्या, तुम्हाला कॉल कर. मैडम करूँ नेक्स्ट? वैशु, वैशाली मैडम, हाँ नेक्स्ट करूँ स्लाइड? हम लोग साइकोडायनेमिक्स से भी हाँ डालो समझ सकते हैं कि क्या कॉज है, मतलब जो सफरिंग है, जो डिसीज है,
तो नी जॉइंट पेन के लिए जो साइकोडायनेमिक्स है वो शेयर कर रहा है। वैशू पढ़ ना बेटा. रीड करते हैं. हाँ प्रणीता तूच वाच बेटा. Okay. A generalized self-devaluation conflict concerns the whole person. The conflict is experienced, for example, through humiliation, accusations, scoldings, derogatory remarks, abuse, physical, sexual, verbal, failure at work, at school, in sports, in a relationship, as a parent or partner. A poor performance, intellectual, artistic, athletic, or feeling of shame and guilt, the loss of a status, the loss of a workplace, retirement, illness or injuries, I am out of commission. Aging, I am not as good as I used to. I am getting old and useless. Or the loss of a person who made one feel appreciated and needed are other conflict scenarios. The way we perceive ourselves or speak to ourselves, I am a failure, I will never succeed, create mental predispositions for generalized self-evaluation conflicts. Children and the elderly are more vulnerable to suffer the conflict. Knees and lower legs. Physical performance conflict, for example, difficulties walking or climbing stairs, not being able to keep up, a poor performance in sports, having lost a game, being put on the reserve bench, humiliating remarks by an instructor, not performing up to our standards or the expectations of a coach, parent, or spouse, feeling less mobile during pregnancy or because of having gained weight. These problems hide an underlying sense of fear, worry, and insecurity, missing the feeling of belonging, integration, and grounding, the feeling of being part of a secure, safe family, community, or society. Knees pain signals some reluctance or unwillingness to move forward or change direction, especially when you feel unsupported by your family or community. You feel that you are flowing against the current and striving to change the norms. Knees also start to whisper when there are some major changes going on in your life. It could be physical change or changes in beliefs and thinking pattern. When your beliefs about what is true and valuable in life are challenged by your reality, community, and environment, when your identity and self-worth are at stake or questioned. If your knees are causing you problems, you need to start asking yourself, where in my life do I need to surrender more? What do I need to let go of? Do I need to be more flexible or understanding? I am being stubborn or refusing to let life flow with ease and spontaneity. What fears am I storing? Is it fear of loss, fear of failure, fear of being not enough, fear of criticism, fear of breaking hearts or crushing dreams? Knees problems shows some form of conflict with the ego, a prideful unwillingness to give up or give in,
Pride doesn't always mean arrogance. Sometimes pride denotes the inability to accept our human limitation and keep fighting and struggling and banging our head against a wall in a lost battle. That's it. Thank you. Thank you, Pranita. Very nice. Thank you, Pranita. Fantastic. Very nice. वैशाली वैशु है क्या? वो नेटवर्क चला गया था। हाँ ले लिया देखो। चल प्रिया वाइंड अप कर। यस प्रियंका। Thank you, Dr. Vaishali, for the wonderful cases. Knee pain, ammonium and ignitia. Thank you, Dr. Liaquat, for always giving support and for everything. Thank you everyone for participating. Thank you very much. Thank you, Dr. Pranita. Thank you, Dr. Priyanka, for such a wonderful क्या बोलते हैं introduction and Thanksgiving. Thank you, Pranita, for the fantastic slide, and Vaishali, as always, short and sweet cases and huge knowledge in smart. Gagar mein sagar. Thank you, Vaishu. Very nice. And thank you for sharing even the case of. हाइड्रोडायनेमिक्स मानसी से मिला है एक्चुअली। हाँ? मानसी ने दिया है साइकोडायनेमिक्स का स्लाइड, बनाया प्रणीता ने, तो ये सब पूरा टीम वर्क है। टीम के बिना हमारा पीएचएफ कुछ नहीं है। नॉट अ सिंगल एक स्टूडेंट नहीं है इसका, ये पूरा टीम वर्क है हमारा इग्नाइटेड। हमारा साइकोडायनेमिक्स का बॉस डॉक्टर मानसी है, वो ये सब चीजें एकदम मसला है। So fantastic, and I am very proud of my team and our team. I am only the captain for now. मेरे भी बॉस लोग हैं बहुत ज्यादा। I am very proud of my children and my team. And you all are welcome to be a part of our team. Okay, part of our family. Thank you. Thank you guys for being here. It is our 18th successful lecture. And one good news, on 1st of every month, apart from the first Thursday, on 1st of every month, I will come on Zoom and I will present a case with analysis. Wow. Okay, so thank you. Double bonanza. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. everyone. Thank you.